जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, देखिए, आज वंदे मातरम हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसके 150 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम जो गीत था ना भारतवासियों, उस समय हमारे युवाओं को, युवा क्रांतिकारियों को जज्बा, देशभक्ति की ज्वाला और देशभक्ति से सराबोर करने वाला गीत के रूप में देखा गया था। इसकी रचना 1875 में बंकिम चंद्र उपाध्याय जी ने की थी। तो इतना सुंदर, शानदार, और इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला हुआ है। ये ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन इसको जब मोदी जी मना रहे हैं 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में जश्न, तो इंडी गठबंधन के साथ जिहादियों को कैसे आग लगी है। लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे। इन जिहादियों के आतंक से निपटने के लिए जो ये भारतवर्ष को बर्बाद करने के लगे हुए थे, इसीलिए ये कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम तो अपनी अम्मी के आगे भी नहीं झुकते, हम तो अपनी माँ को भी सजदा नहीं करते, हम तो अल्लाह के सिवा किसी के। अब्बू आज भी बोल रहा है इधर मुंबई में, मैं मुंबई में ही रहता हूँ। तो तुम अपनी माँ के आगे नहीं झुकते, बाप के आगे नहीं झुकते, ठीक है अल्लाह के, लेकिन अल्लाह तो एक भगवान है ना, भगवान मानते हो तुम तो ठीक है, भगवान तो अपनी जगह है, लेकिन माता पिता अपनी जगह होते हैं और गुरु अपनी जगह होते हैं। लेकिन ये बेशरम जिहादी, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक इनका ओछापन मैं आपको बताता हूँ, इनका घटियापन बताता हूँ आज आपको। वो है, किसी मौलाना के पास जाते हैं, ये देखिए कैसे उसका हाथ पकड़ते हैं, उसकी चुम्मियाँ लेते हैं, उसको गाल भी चूमने लग जाते हैं बेशरम, और उसके आगे आधे झुक जाते हैं। याद करिए, कोई सऊदी वोदी से आएगा, कोई मौलाना, कोई वहाँ से या कोई अरब कंट्री से आएगा, तो देखिए ये कैसे झुकते हैं, उसके आगे सजदा करते हैं। इतने बेशरम लोग हैं ये लोग। और कोई अभी उसको जो मदनानी जीता है अमेरिका में, वो आ गया, देखो कैसे झुक झुक के उसके आगे लेट के बिछ के उसकी जय जयकार करेंगे और बोलते हैं नहीं, हमको अल्लाह ने नहीं सिखाया। बेशर्मो, अच्छा है अल्लाह ने नहीं सिखाया तो तुम ऐसी बेशर्मी करते रहो। लेकिन ये बेशर्मी ज़्यादा दिन इनकी नहीं चलने वाली भारतवासी। इनको आग लगी हुई है। आग किससे लगी हुई है? जो मोदी जी 150 वर्ष वंदे मातरम गीत के, हमारे राष्ट्रीय गीत के पूरे होने पे मना रहे, जो हमारे महान एक योद्धा ने बंकिम चंद्र उपाध्याय जी से बनाया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, पूरा नाम अच्छी से इज्जत से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत की रचना की, जिसको आज 150 वर्ष पूरे हैं। तो आप भी जश्न मनाइए। अब्बू आजमी जैसे को छोड़ दीजिए, ये तो बेशर्म है जिहादी, ये तो बेशर्म है जिहादी। अब्बू आजमी, अप्पू गप्पू टप्पू, ये भी बेशर्म जिहादी हैं। इनको वहाँ हिंदू भी तो मत समझो, ये पक्के जिहादी हो चुके हैं। ये नमूने हैं, योगी बाबा कह रहे हैं नमूने। और ये देखिए, ये समझ ही नहीं पा रहे ये जिहादी कि मोदी जी को अल्लाह ने भेजा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अल्लाह ने भेजा है, प्रधानमंत्री बनो। ये जो जिहादी मानसिकता है इसको ख़त्म करो। योगी जी को भी अल्लाह ने आशीर्वाद दिया है। अल्लाह बोल रहा है ये बहुत तांतक मचा रहे हैं दुनिया में, मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं, इनका खात्मा सफाया करो। और योगी जी तो योगी जी हैं। देखिए बिहार में कैसे पहुँचे हुए। बिहार की लोरिया विधानसभा क्षेत्र में आज वो बोल रहे थे, जहाँ की बिहार से ही हमारे बाबा
जो बुलडोजर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके गुरु जो मच्छेंद्र नाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु मच्छेंद्र नाथ जी, उनकी भी धरती है भारतवासी। तो योगी बाबा का तो देखिए, बाबा बुलडोजर का कैसे बुलडोजर बरस रहा है। अब थाना की देखिए, खान कंपाउंड, थाना का खान कंपाउंड, 7 बिल्डिंगें धराशायी कर दी, 7 बिल्डिंगें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जमाने से बनाई। ये एक अच्छा काम किया। देवा बाबू को मैं पसंद नहीं करता उसके काम, लेकिन ये काम देवा बाबू ने अच्छा किया। ये 7 बिल्डिंगें नहीं है बटियामेट हुई है, इसके पहले और बिल्डिंगें बटियामेट उधर हो चुके हैं खान कंपाउंड में। अब इन जिहादियों का मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ये तो मोदी जी ने रोका है। मैं सीधी सी आज बात बताता हूँ, जिहादियों को अभी जो सबक सिखाने के लिए हिंदुओं को मोदी जी ने रोका हुआ है। जिस दिन मोदी जी ने छूट दे दी तो बस उस दिन ये जिहादी तो बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि फुल जिसको अल्लाह मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, उनका अल्लाह का फुल आशीर्वाद मोदी जी, योगी जी, जो इतने बीजेपी की सरकार हैं सब पे बरसा हुआ है। सारी दुनिया में देखो इन जिहादियों का खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। सूडान में क्या हो रहा है देखा ना, 150 लोगों को मार काट के फेंक दिया, 150 लोगों को। और इनकी औरतों को ट्रक में भर भर के सुंदर स्त्रियां, आहा, जन्नत में हुरे मिलेंगी, हुरे, वो हुरे समझ के ट्रकों में भर भर के सुंदर लड़कियों को ले गए हैं। बताओ क्या करेंगे उनका, अब आप देखिए। और दूसरा, इनका अल्लाह देखो इनके साथ क्या कर रहा है। आज ही जुम्मे की नमाज थी इंडोनेशिया के जकार्ता में, मस्जिद में जुम्मे की नमाज, धमाका हो गया, ठाम, आपको आवाज़ भी असली पे आवाज़ आ गई। बताया जा रहे 54 लोग खत्म, 54 खत्म। और बाजू में स्कूल है, शायद स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, भगा रहे हैं, खूनो खून हुआ पड़ा है, बचा रहे हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में ये अल्लाह के आशीर्वाद से ये ख़त्म हो रहे हैं। वहाँ तो मोदी जी है ही नहीं। आपको याद होगा पहले बाली में भी ऐसा हुआ था, पहले बाली में धमाका हो चुका है। और सूडान में तो देखो ये क्या इन्होंने आतंक मचाया हुआ है। अरे वो छोड़ो, इन्होंने देखो पाकिस्तान में कैसे एक दूसरे को काट के फेंक रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, बलूच भाइयों को कैसे ये काटते हैं। बलूच भाई अब उनको खड़ा भी नहीं करने देते। हमारे बलूच भाइयों के मैं साथ हूँ बिल्कुल। अफ़गानिस्तान के भी मैं साथ हूँ। अफ़गानिस्तान इनका क्या हाल करेगा पाकिस्तान का, देखिए। हम तो बात की बात है, हमारी सेना तो बस ऐसे ऐसे चमत्कार कर रही है, ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है कि बस कुछ पूछिए मत। ऐसे बम धमाके इनके मतलब पेशेवर है, इनकी किताबों में शायद लिखे हुए हैं, बम धमाके करो, मस्जिद मारो एक दूसरे को, मस्जिद में जितना मार सकते हो। लेकिन फिर कहता हूँ कि 150वीं वर्षगांठ पर वंदे मातरम की जय जयकार करिए, जश्न मनाइए। बागेश्वर बाबा दिल्ली से निकले हैं यूपी की यात्रा के लिए, और वहाँ भी आप बागेश्वर बाबा का साथ दीजिए। और मैं बता रहा हूँ, देखिए सनातन की शान आन, उसको अमर रखने के लिए अब हमारा भगवा ध्वज फहराया जा रहा है। जो राम मंदिर पे मोदी जी जाने वाले हैं। लेकिन उसके साथ ही बताता चलूँ कि वहाँ पे शहीद स्मारक भी बन रहा है, मंदिर के पास ही शहीद स्मारक। वीरता की कहानियाँ दिखाई जाएंगी, वीरता की गाथाएं, जिन्होंने वहाँ बलिदान दिया, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ये सब हो रहा है। अब उनको भी ना भूलो जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राण दिए। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय, जय श्री राम। इनके बम धमाके होते रहेंगे। जय हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।